किसान आंदोलन में मृतकों को मुआवजा और किसान आंदोलन में शामिल लोगों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग को लेकर संयुक्त मोर्चा के द्वारा विश्वासघात दिवस मनाया गया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इसके पहले संयुक्त मोर्चा के द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रतिरोध मार्च निकाला गया, जो कैंटीन चौक पर पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान लोगों ने जहां सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इन संबंध में किसान मोर्चा ने 15 जनवरी तक का समय सरकार को दिया था कि सरकार दर्ज मुकदमे को वापस ले, मृतकों को मुआवजा दे और लखीमपुर खीरी घटना के हत्यारा उत्तर प्रदेश के मंत्री अजय मिश्र टेरी को हटाने का काम किया गया। इसलिए ये वादे खिलाफी हैं और जिसके विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने मूल्यांकन किया कि सरकार ने किए गए किसी वादे को पूरा नहीं किया गया। इसके विरोध में 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाया गया। वहीं अशोक सिंह ने बताया कि आज बेगूसराय में किसान खाद के लिए हाहाकार कर रही है, पर उन्होंने खाद नहीं मिल पा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि खाद की कालाबाजारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि बेगूसराय में 1,25,000 खाद की बोरी लाया गया, जिसके कालाबाजारी की जा रही है। खाद की कमी से गेहूं की उपज पर फर्क पड़ रहा है, जिस पर हम अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। 15 जनवरी तक हम सरकार को वेट करेंगे। 15 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बैठे और मूल्यांकन किया कि न तो मुकदमा वापस लेने की कार्रवाई कुछ हुई है, एक कदम नहीं बढ़ा है, न तो एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के लिए कोई कमेटी बनाने का प्रस्ताव अभी तक आया है, और न ही शहीद परिवारों को मुआवजा देने के लिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा की भाजपा सरकार ने अभी तक कोई कदम उठाया है, और न ही लखीमपुर खीरी का मुख्य दोषी अजय मिश्र टेरी मिनिस्टर को हटाने का काम किया है। इसलिए ये वादा खिलाफी है, ये किसानों के साथ मजाक है, विश्वासघात है। इसीलिए 15 जनवरी को सिंघू बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया कि 31 जनवरी को हम पूरे देश में विश्वासघात दिवस मनाएंगे। साथ ही साथ बेगूसराय में पिछले एक सप्ताह में 1,25,000 बोरी खाद आया है, मगर खाद काला बाजारी में चला गया और अभी भी किसान त्राहिमाम कर रहे हैं और जिला प्रशासन खाद माफिया से मिला हुआ है। इसलिए खाद माफिया से पर कार्रवाई हो और किसानों को पर्याप्त खाद उपलब्ध हो। खाद के अभाव में बेगूसराय का खेती चौपट हो रहा है, हमारा गेहूं का उत्पादन घट रहा है, वो हमारा गेहूं का विकास जो होना चाहिए नहीं हो रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन और खाद माफिया दोषी है। इसलिए हमारे जो लोकल सवाल है और जो देश के सवाल है, उन सारे सवालों को लेकर के आज हम विश्वासघात दिवस मना रहे हैं। पीएम का पुतला फूकने का कारण है, जैसा कि बताया गया कि आज के तारीख में जो किसान आंदोलन विश्व स्तर पर एक नया इतिहास रचने का काम किया और उसके सामने मोदी सरकार को घुटना टेकना पड़ा, और जिन मांगों को मोदी सरकार के द्वारा मांगा गया और आज के तारीख में उन मांगों को पूरा नहीं किया गया। इसीलिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी हमने पुतला दहन किया। ये किसानों के साथ यह विश्वासघात है। इसीलिए पूरे देश में आज जो समन्वय किसान मोर्चा है राष्ट्रीय स्तर के, उसके आह्वान पर यह आंदोलन चल रहा है। आज के तारीख में हम जिला समाहरणालय के समीप हैं और बेगूसराय जिला का कोई प्रखंड ऐसा नहीं है जहां हमारे साथी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और इसी तरह से पूरे देश में एक बार फिर यह नारा गुंजायमान हो उठा है कि यह सरकार किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है। पिछले दिनों देख चुके हैं कि शिक्षक को ये जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि पिछले दिनों उनको कहा गया था कि खुले में शौच करने वाले का आप निगरानी करेंगे, आप रोकने का काम करेंगे। अब जिम्मेवारी दिया जा रहा है कि अगर कोई दारू बेच रहा है और दारू पी रहा है तो उसका रिपोर्ट आपको करना पड़ेगा। ये सरकार मानसिक तौर पर दिवालिया हो चुका है। जब हमने पिछले दिनों ही जो संघर्ष को तेज किया, गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को अलग करने की बात है और उल्टे यहाँ कहीं जाके
ये पोषाहार योजना के अंतर्गत शिक्षकों को जिम्मेवारी दी जाती है, कहीं उनको भवन बनाने की जिम्मेवारी दी जाती है, तरह तरह का जिम्मेवारी दिया जाता है। पढ़ाई छोड़ के बाकी कार्यों में लगाया जा रहा है। इसलिए शैक्षणिक व्यवस्था को सुनियोजित तरीका से यह सरकार चौपट करना चाहता है। आप देख चुके हैं पिछले दिनों कि छात्रों ने जो अंगुराई लिया, उसके साथ जो छल किया गया, और उसी आलोक में आज छात्र आंदोलित है, शिक्षक आंदोलित है, किसान आंदोलित है, मजदूर आंदोलित है। देश का कोई ऐसा तबका नहीं है जो आंदोलित नहीं है। ये अंबानी और अडानी का दलाली करने वाला मोदी सरकार है, ये देश को बेचने वाला मोदी सरकार है। इसीलिए हमने मोदी यानी प्रधानमंत्री का यहाँ पुतला दहन किया है। दीदी के घटना पर कुछ किया, हमारे 700 सुपर किसान मरे, उसके शहीद और मुआवजा का सवाल, उसको नौकरी का सवाल, इन तमाम चीजों को आज तक फिर नजरअंदाज कर दिया। आज पूरे बिहार के अंदर देखिए हम किसान कितना है ना, से खाद के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। ब्लैक में मिलता है, वो भी शुद्ध नहीं मिलता है। और कहने के लिए जाइए कितना जब बेगूसराय का मर्डर हुआ तो कहाँ गया, किन किन किसान को मिला, जवाब नहीं मिलेगा। क्या बात है? तो हम लोग तो तमाम किसान ऑर्गेनाइजेशन है, हम आपको सुनाने के लिए, प्रधानमंत्री को सुनाने के लिए, नीतीश कुमार को सुनाने के लिए, कलेक्टर को सुनाने के लिए हम तो बार बार आंदोलन में आ रहे हैं। हमारा आंदोलन और बढ़ेगा। हो सकता है यह आंदोलन बहुत ऊंचाई पर जाए, वो 1 साल का भी रिकॉर्ड हम लोग तोड़ेंगे। इसलिए हमारा मांग है जो पूरा नहीं किया है, इसलिए हमने प्रधानमंत्री का पुतला फूका। कल हो सकता है हम मुख्यमंत्री का भी पुतला फूके, प्रधानमंत्री का तो फूकबे करेंगे। तमाम अफसर जो गड़बड़ कर रहा है, कलेक्टर एसपी जो हो, उसका भी पुतला फूकने का काम करेगा किसान सभा। यही सवाल पर हम आज पूरे हिंदुस्तान में हर एक जिला हेडक्वार्टर प्रखंड पर लोग जमा हुए हैं और इन बातों को, इन सवालों को लेकर आंदोलित है। दिनेश प्रसाद सिंह, बिहार राज्य किसान सभा।